सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। सो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। पाकिस्तान का नाइटमेयर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। भारत ने ऐसा क्या अपने शौर्य स्क्वाड्रन में चेंज किया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस की है दोस्तों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में ये देखने वाले हैं। शौर्य स्क्वाड्रन्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज टैंक वॉरफेयर। देखो दोस्तों, यहां पे आपने ऐसे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे दैट शौर्य स्क्वाड्रन आर्मी म्यूल्स आर्म सब यूनिट्स। यहां पे इसका मतलब ये है दोस्तों कि भैया आर्मी सोच विचार कर रही है कि जो आर्म सब यूनिट है, शौर्य स्क्वाड्रन है, उसमें कुछ चेंज करे। किस तरह के चेंज करें? सिग्नल्स बिग शिफ्ट इन टेक लेड वॉरफेयर। हमने यूक्रेन रशिया के युद्ध में देखा कि जो वॉर है दोस्तों वो चेंज हो रहा है। यहां पे टैंक को, रशिया के जो मिलिट्री टैंक्स है दोस्तों, यूक्रेन के ड्रोन ने उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब भारत का अगर युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, मान लो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होता है दोस्तों, तो इंडिया हो सकता है लॉन्ग वॉर में जाए अगेंस्ट दी पाकिस्तान। तो यहां पे टैंक की मोबिलाइजेशन तो होगी, टैंक की जरूरत तो पड़ती है जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों टैंक में अगर ड्रोन्स, एआई, इन सबको इंटीग्रेट कर दें, यानी कि आप ये सोच करके देखो कि एक टैंक चल रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों ड्रोन्स भी हैं, ओके, एआई रिलेटेड टैग भी है, तो कितना आसान हो जाएगा स्क्वाड्रन के लिए अटैक करना दोस्तों। तो वॉरफेयर चेंज हो रहा है फास्टर देन एवर बिफोर। ड्रोन एंड एआई आर ट्रांसफॉर्मिंग द मॉडर्न बैटलफील्ड्स। ट्रेडिशनल टैंक फेस न्यू थ्रेट फ्रॉम द चीप यूएवीज, जो हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा। इंडिया इसी के बेस पे दोस्तों मॉडर्नाइज कर रहा है इट्स आर्मी फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। द शौर्य स्क्वाड्रन इज वन मेजर स्टेप इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हमने रशिया यूक्रेन वॉर से ये सीखा है दोस्तों कि भैया हजारों ड्रोन इस कंबाट में यूज हुए। आर्म्ड व्हीकल सफर्ड हेवी लॉसेस। ड्रोन आता है, मिसाइल अटैक होती है, और जो टैंक है दोस्तों रूस का, वहां पे ध्वस्त हो जाता है। चीप एफपीवी ड्रोन डिस्ट्रॉय एक्सपेंसिव टैंक्स। एंटी टैंक मिसाइल्स बिकम मोर इफेक्टिव विद द ड्रोन सपोर्ट। ओके, स्टैटिक आर्म्ड फॉर्मेशंस बिकम वल्नरेबल। आर्मीज नाउ फोकस ऑन मोबिलिटी, एआई एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर। तो बेसिकली दोस्तों ये जो न्यूज है ना, ये यही है कि जो भारत के जो टैंक्स हैं दोस्तों, अब वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं। टेक रिलेटेड उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, एआई इंटीग्रेशंस होगा, ड्रोन उनके साथ चलेंगे दोस्तों। तो टैंक अभी भी मैटर करता है, क्योंकि भैया टैंक एक बैकबोन है ऑफेंसिव ऑपरेशंस की। अगर मान लो दोस्तों कैप्चर करना है हमें, मान लो कि पीओके है, वापस से घर वापसी होगी, कैप्चर करना है, पाकिस्तान में अंदर में घुस के मारना है दोस्तों, तो टैंक की मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाती है। दे प्रोवाइड मोबिलिटी, फायर पावर एंड प्रोटेक्शन। टैंक कैप्चर एंड होल्ड द स्ट्रेटेजिक टेरिटरी। दे सपोर्ट इन्फेंट्री ड्यूरिंग अटैक्स। दे ब्रेक एनिमी डिफेंसिव पोजीशन। मॉडर्न टैंक्स नाउ रिक्वायर एडवांस टेक सपोर्ट। यानी कि मॉडर्न टैंक्स की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। इससे रिलेटेड भारत ने दोस्तों एक अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज भी की मार्च 2026 में, कंडक्टिंग बाय इंडियाज आर्मी सदर्न कमांड, हेल्ड एट बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश। ए 13-day टेक ड्रिवन मैकेनाइज्ड वॉरफेयर एक्सरसाइज। यहां पे टैंक, हेप्टर्स, ड्रोन्स, एआई सिस्टम, ये सब दोस्तों टेस्ट हुए। डेमोन्स्ट्रेटेड फ्यूचर बैटलफील्ड इंटीग्रेशन। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ शौर्य स्क्वाड्रन। तो शौर्य स्क्वाड्रन क्या है दोस्तों? ये एक पोस्ट सब यूनिट है आर्म्ड कोर्प्स की दैट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द टैंक वॉरफेयर। इसमें दोस्तों एआई इनेबल्ड बैटलफील्ड सिस्टम होगा। वर्क क्लोजली विद द ड्रोन्स एंड सर्विलांस एसेट्स। इंप्रूव मोबिलिटी एंड बैटलफील्ड अवेयरनेस। रिप्रेजेंट इंडियाज फ्यूचर्स आर्म्ड कॉम्बैट कॉन्सेप्ट। राइट, शौर्य स्क्वाड्रन की जरूरत क्यों है दोस्तों? मॉडर्न टैंक दोस्तों कांस्टेंट ड्रोन अटैक्स फेस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वॉर एग्जांपल है। बैटलफील्ड डिसीजन मस्ट बी मेड इंस्टेंटली। एआई इंप्रूव कर रही है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। जैसे जैसे एआई का जमाना दोस्तों आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहां पे आसान हो रहा है बैटलफील्ड में टारगेट को आइडेंटिफाई करना। रियल टाइम इंटेलिजेंस इंक्रीज द सर्वाइवेबिलिटी। फास्टर कोऑर्डिनेशन रिड्यूस बैटलफील्ड लॉसेस। टेक मेक्स आर्म्ड यूनिट्स मोर इफेक्टिव। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब जो टेक यूज होगी शौर्य स्क्वाड्रन में, वो क्या होगा दोस्तों? एआई का यूज होगा, यूएवी का यूज होगा, काउंटर ड्रोन सिस्टम यूज होंगे, बैटलफील्ड सर्विलांस सेंसर्स यूज होंगे, सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यूज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यूज होंगे, जो प्रोटेक्ट करेंगे टैंक्स को अगेंस्ट द ड्रोन अटैक्स। ओके, मान लो पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन अटैक हो रहा है दोस्तों, और टैंक्स पे ड्रोन अटैक हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो टेक यूज होगी ना स्क्वाड्रन के अंदर, ये प्रोटेक्ट करेंगे उस टैंक को। तो यूक्रेन ने शो किया कि टैंक आर वल्नरेबल फ्रॉम अबव। ओके, इंडियन आर्मी ये स्टडी कर रही है एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को। कोप केजेस प्रोटेक्ट द टैंक फ्रॉम एफपीवी ड्रोन्स। इलेक्ट्रॉनिक जैमर डिस्टरप्ट एनिमी यूएवीज। रडार सिस्टम डिटेक्ट इनकमिंग ड्रोन्स। मल्टीलेयर डिफेंस इंप्रूव टैंक सर्वाइवेबिलिटी। राइट, इस पे दोस्तों इंडियन आर्मी अच्छे से काम कर रही है। आर्मी का जो कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है दोस्तों, उसमें है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, अश्नी प्लाटून्स फॉर इन्फेंट्री। एक बार मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो दोस्तों, आर्मी के अंदर कुछ फॉर्मेशंस होती है जिसमें सोल्जर्स की स्ट्रेंथ होती है, और उसको कमांड कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल के लिए सेक्शन है, सेक्शन में 8 से 10 सोल्जर्स हो सकते हैं दोस्तों। देखो ये वेरीफाई कर लेना, मैं सिर्फ एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। ओके, ये कमांड कौन करता है? हवलदार या नाइक। ओके, उसके बाद प्लेटून आती है दोस्तों, जिसमें 20 से 40 सोल्जर्स होते हैं जो ल्यूटिनेंट यहां पे कमांड करते हैं। देन कंपनी दोस्तों, जिसमें 100 से 150 सोल्जर्स होते हैं, मेजर उसको कमांड करते हैं। उसके बाद बटालियन आती है दोस्तों, देन ब्रिगेड आती है, देन डिवीजन, बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स। एक कॉर्प्स के अंदर दोस्तों लगभग 80,000 के अप्रॉक्स सोल्जर्स होते हैं,
जिसको लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे कमांड करते हैं। उसके बाद कमांड आती है फिर दोस्तों इंडियन आर्मी की पूरी फॉर्मेशन, पूरा इंटायर लैंड फोर्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पे कमांड करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ अभी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत के कौन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैंक की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, ये तो सोल्जर्स की फॉर्मेशन थी। अगर मैं टैंक्स की बात करूं तो जो टैंक क्रू है दोस्तों उसमें 4 यहां पे सोल्जर्स होते हैं, जिसको कमांड कौन करता है, टैंक कमांडर। ट्रूप्स की बात करें तो इसमें ट्रूप में दोस्तों 3 टैंक आते हैं जो कैप्टन या मेजर कमांड करता है। फिर स्क्वाडन आती है। आज हमारा जो लेक्चर है ना वो शौर्य स्क्वाडन पर ही है। उसमें दोस्तों 14 ऐसे टैंक आएंगे, ठीक है, जिसको मेजर कमांड करेगा। इस स्क्वाडन के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों। पूरी की पूरी जब स्क्वाडन चलती है ना दोस्तों तो एआई ड्रिवन स्क्वाडन होगी दोस्तों, के साथ साथ ड्रोन्स भी साथ में चलेंगे। तो आप समझ सकते हो ये कितना डिफेंसिव होगा कि कोई भी इनकमिंग कोई थ्रेट है टैंक की तरफ तो उसको ये डिफेंड कर सके, और ऑफेंसिव भी होगा, मल्टीपल ये स्ट्राइक कर सकते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई करेगी ये स्क्वाडन आने वाले टाइम में, ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू होता है तो। उसके बाद दोस्तों रेजिमेंट आता है जिसमें 45 से 60 टैंक्स होते हैं। फिर यहां पे आप देख लो इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे, राइट। तो शौर्य स्क्वाडन है ये आर्मर्ड कॉर्प्स, शक्तिबान रेजिमेंट फॉर द आर्टिलरी, दिव्यास्त्र बैटरी फॉर एडवांस फायर पावर, टेक ड्रिवन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये आर्मी दोस्तों कंप्लीट यहां पे पूरा मॉडर्नाइजेशन ड्राइव कर रही है कि भैया इतना मॉडर्न बना दो इंडियन आर्मी को कि कोई भी दुश्मन अगर हम पे अटैक करने की सोचे सपने में भी दोबारा ना सोच पाए। इतनी सक्षम हमारी आर्मी, इतनी मॉडर्नाइज होनी चाहिए कि हमारे असले बारूद को देखकर ही वो डर जाए दोस्तों। तो दोस्तों जो शौर्य स्क्वाडन है उसको स्पेशल कौन बनाता है, कंबाइंड टैंक विद एआई सिस्टम। बेसिकली एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम है टैंक्स के साथ। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि जो आर्मी चेंजेस चाह रही है वो सर ये चेंजेस है कि टैंक्स के साथ एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, ड्रोन्स यूएवी का हम यूज करें, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ भैया अब हमारे पास एक मॉडर्नाइज टेक ड्रिवन स्क्वाडन है जिसका नाम है शौर्य। शौर्य मींस बहादुरी दोस्तों। यूजेस रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, सपोर्ट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इंप्रूव स्पीड एंड कंबैट इफेक्टिवनेस, प्रिपेयर इंडिया फॉर फ्यूचर मल्टी डोमेन वॉरफेयर। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि वॉरफेयर इज एंटरिंग द एआई एरा। जो युद्ध है ना दोस्तों वो अब यहां पे टेक ड्रिवन हो चुका है, उसमें भी स्पेसिफिकली एआई ने अपना स्थान बना लिया है। जिस देश की आर्मी दोस्तों एआई को इंटीग्रेट कर रही है उसका यहां पे प्रिसीजन स्ट्राइक की अगर हम बात करें, लोकेशंस को आइडेंटिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सब में दोस्तों पाइनर है, सब में दोस्तों आगे है। ड्रोन आर चेंजिंग मिलिट्री स्ट्रेटजी वर्ल्ड वाइड, इंडिया अडेप्टिंग बिफोर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज। Okay, Shaurya squadron symbolizes the military transformations. Modern tech will redefine the arms warfare. A strong, smart and future-ready Indian army is टेकिंग शेप। तो ये है दोस्तों बेसिकली कि चेंजिंग वॉरफेयर, यूक्रेन से हमने सीखा, नीड फॉर टैंक, मॉडर्नाइजेशन करो, एक्सरसाइज अमोक ज्वाला, शौर्य स्क्वाडन, एआई एंड ड्रोन्स, टैंक प्रोटेक्शन, आर्मी रिफॉर्म्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर ऑफ इंडियन वॉरफेयर। ये बेसिकली हमने दोस्तों लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस वेयर वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाई पाकिस्तान नाइटमेयर बिगन्स बिकॉज़ इंडियन आर्मी इज ट्रांसफॉर्मिंग शौर्य स्क्वाडन्स, दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू द टैंक वॉरफेयर। ओके, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।